चंदन वंदन और अभिनंदन करने के लिए आने वाले समय में लगभग 18 मई से नालंदा के बिहार शरीफ स्टेडियम से एक बहुजन भीम संवाद समागम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका आगाज हम लोग नालंदा के बिहार शरीफ स्टेडियम से शुरू करेंगे। वहां से शुरू करके हम लोग बिहार में हर जगह ले जाकर के इसको प्रचारित करने का काम करेंगे। देखिए, आपको याद होगा कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा बम फोड़ दिया था। आपको याद होगा कि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जन सुराज हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेगा और इसकी शुरुआत जन सुराज नालंदा से करेगा, यानी कि नीतीश कुमार के गढ़, नीतीश कुमार के घर से करेगा। और आपको बता दें कि अब एलजेपीआर की नजर भी नालंदा पर है और अब से कुछ देर पहले एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी में बड़ा ऐलान कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि भीम संवाद की शुरुआत भी नालंदा से होने जा रही है। एलजेपीआर इसकी शुरुआत नालंदा से करने जा रहा है। तो क्या कुछ कह रहे हैं इशारों ही इशारों में एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती? सबसे पहले आप उनको सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ बातें हम लोग आपको बताना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहली बात है जाति जनगणना को लेकर के। देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार देश में जातीय जनगणना होने जा रही है, जिसमें दलित समाज की, बहुजन समाज की क्या संख्या है, उनका क्या आंकड़ा है, ये सही तरीके से जाना जाए, ताकि उनके लिए जो योजनाएं बनती हैं, उनके लिए जो बजट में राशि की आवंटन की जाती है, उसको किस तरह प्रभावी तरीके से किया जाए, ताकि जो भी लोग अभी समाज के मुख्य धारा में जुड़ने से पीछे रह गए हैं, उनको मुख्य धारा में विकसित भारत का जो सपना है उसमें कैसे जल्द से जल्द जोड़ा जाए, इसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने, उससे पहले हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जातीय जनगणना को लेकर के सदन में आवाज उठाई थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पार्लियामेंट में, संसद के सदन में आवाज उठाई थी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने भी इसको लेकर के आवाज उठाई थी। उन्हीं के प्रयासों को आगे लेकर के चलते हुए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी ने भी लगातार इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है और उन्हीं के इन प्रयासों को आगे ले जाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको चिराग पासवान जी के जो कैबिनेट कमेटी में स्वीकार किया गया है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी पार्टी के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी का हम लोग बहुत उनका स्वागत करते हैं। साथियों, संविधान की आत्मा के रचयिता रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उनकी द्वारा जो निर्मित संविधान है उसकी रक्षा बहुजन ही कर सकता है। आज के दिन में जो लोग संविधान को पॉकेट बुक बना करके सिर्फ सदन में लहराने का काम करते हैं, उनको ये बताना जरूरी है कि आप ही लोग थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ना बने। आपने उनको चुनाव जीतने नहीं दिया, आपने उनकी तस्वीर को, तैलचित्र को सदन में नहीं लगने दिया। आपने उन्हीं के द्वारा रचित संविधान से दो प्रधानमंत्री बनते हैं आपके परिवार से, लेकिन तब भी आपने संविधान रचिता को भारत रत्न देने का आपने काम नहीं किया। और आपके ही परनाना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चिट्ठी लिखा करते थे अपने मुख्यमंत्रियों को कि आरक्षण जो संविधान के द्वारा दी गई है वो दूसरे दर्जे का नागरिक पैदा कर रहा है। आपके ही पिता ये कहते थे कि मैं उन बेवकूफों को नौकरी में आरक्षण नहीं लेने दूंगा, और आज आप संविधान को बचाने का ढोंग करते हैं, उसको संरक्षण देने का जो नाटक करते हैं, उसका पर्दाफाश इस जातीय जनगणना के केंद्रीय कमेटी के फैसले से हुआ है।
क्योंकि जब 1931 में जातीय जनगणना पहली बार की गई थी, वो बांटने के लिए की गई थी, वो बांटने का टूल किट था। अब जो जातीय जनगणना होगी वो जोड़ने का टूल किट है, वो जोड़ने का प्रयास है, जिसके लिए हमारे नेता और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है। संविधान की कोई अगर संरक्षण उसकी उसकी रक्षा कर सकता है, कोई उसका संरक्षण कर सकता है, तो वो बहुजन समाज के लोग ही कर सकते हैं। बाकी जो दिखावे के लिए पॉकेट बुक बना करके घूम रहे हैं, वो लोग सिर्फ आपको दिखाएंगे और दिखाने के बाद आपको वोट बैंक बना करके फिर से सत्ता में आएंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि सत्ता में 54 साल रहने के बाद भी कांग्रेस ने कभी, लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी कभी उन्होंने जातीय जनगणना कभी पहले नहीं कराई थी। साथियों, इसी तर्ज पे ये कहना चाहेंगे कि इस जातीय जनगणना से जो संख्या निकल करके आएगी, उसी आधार पर जिसकी होगी जितनी हिस्सेदारी व भागीदारी, उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी। ये तय होगा, इसका एक अपना प्रक्रिया है। और इसी के तहत अभी जो पीछे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम लोग निजी क्षेत्र में आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम लोग सामान्य वर्ग से जो आने वाले युवा है, जो उनके रोजगार का जो अवसर है, उसका भी हम साथ में संरक्षण करेंगे। बहुत जरूरी है साथियों इस बात को ये बताने के लिए कि ये जातीय जनगणना जो है वो जोड़ने के लिए है। जो बाकी लोग प्रचारित कर रहे हैं, जो आज क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं, वो कहीं से वो इस क्रेडिट के लायक नहीं है। जो असली जिन लोगों ने इसके लिए सही तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए प्रयास किया है, ये उनको क्रेडिट जाता है। हम लोग इसी सिलसिले में जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन सभी का धन्यवाद करने के लिए, अपना आभार प्रकट करने के लिए, अपने नेता चिराग पासवान जी का चंदन वंदन और अभिनंदन करने के लिए आने वाले समय में लगभग 18 मई से नालंदा के बिहार शरीफ स्टेडियम से एक बहुजन भीम संवाद समागम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर बहुजन समाज को लेकर के जो संवाद होगा, उनका समर्पण होगा, उनका समर्थन होगा, उसको उस माध्यम से हम लोग बिहार में, जिसका आगाज हम लोग नालंदा के बिहार शरीफ स्टेडियम से शुरू करेंगे, वहां से शुरू करके हम लोग बिहार में हर जगह ले जाकर के इसको प्रचारित करने का काम करेंगे। ये नालंदा से चुनने के कई कारण हैं, लेकिन ये मैं आपके विवेक पर और आपके लॉजिक पे छोड़ता हूं कि हम लोग नालंदा से शुरू क्यों कर रहे हैं। वहां से इस बात का मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हर तरह से हम लोगों को वहां हर जगह से समर्थन मिल रहा है। बगल में बैठे हुए नहीं, आरक्षण का कैप बढ़ाने की मांग आपकी पार्टी करेगी, कितना करेगी, कितना बढ़ेगा? देखिए, आरक्षण का कैप तो ऑलरेडी बढ़ गया है। जब हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण मांगा था 10%, अभी आरक्षण का जो दायरा है लगभग 49 पॉइंट कुछ प्रतिशत के आसपास है। तो जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया, तब तो आरक्षण का दायरा ऑलरेडी बढ़ चुका है। जातीय जनगणना से अब आप आंकड़े आने दीजिए, संख्या आने दीजिए, उसके बाद अंग्रेजी में कहावत है, लेट्स क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। एक एक करके सीढ़ी चढ़ते हैं, जैसे जैसे जो उसमें आंकड़ा आएगा, उसी के हिसाब से समाज के, बहुजन के हित में फैसले लिए जाएंगे। तो सुना आपने कि अरुण भारती ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, एलजेपीआर की नजर भी नालंदा पर टिक गई है। देखिए, मीडिया कर्मियों ने अरुण भारती से बातचीत करने की कोशिश की, सवाल पूछा कि आखिर इस अभियान की शुरुआत नालंदा से ही क्यों होगी। इसका क्या कुछ जवाब दिया है अरुण भारती ने, वो भी आपने सुना है। यानी कि इशारों ही इशारों में बड़ी बात कह दी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।